वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा डहरी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी का पार्ट कौन से में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल resembles the instrument of instruction enumerated in the Government of India Act of 1935। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या चीज झलकाता है, किस चीज के बारे में बतलाता है? तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, उसके बारे में उसका रिजेम्बलेंस कराता है। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स बी आर अम्बेडकर, इन द अदर वर्ड्स ऑफ बी आर अम्बेडकर, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which were issued to the Governor General and to the Governor of the Colonies of India by British government under the Government of India Act 1935। बी आर अम्बेडकर के शब्दों में अगर कहा जाए तो उन्होंने क्या कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह है जो कि इशू किए गए थे गवर्नर जनरल और गवर्नर ऑफ कॉलोनीज ऑफ इंडिया को, किनके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, the 44th Amendment Act of 1978 added one more directive principle which requires the state to minimize the inequalities in income, status, facilities and opportunities। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 44th Amendment Act 1978 के तहत जो है एक और, हम कहेंगे एक और जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एड ऑन किया गया था, जिसके तहत स्टेट को क्या करना था, जो और मिनिमाइज करना था, मतलब और कम करना था इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन जो इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज को लेकर इनइक्वालिटीज हो रही थी, उसे भी स्टेट को क्या करना था, मिनिमाइज करना था। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 38 लाया किसके द्वारा गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। ठीक है, फिर आ जाते हैं द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 चेंज द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ आर्टिकल 45 and made elementary education a fundamental right under article 21। ये very important line। ठीक है, अब 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत क्या हुआ? आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट में चेंज किया गया और एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, मतलब हर बच्चा, ठीक है, मतलब द अमेंडेड डायरेक्टिव क्या लिखा हुआ है कि द अमेंडेड डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। मतलब हर बच्चे की चाइल्डहुड केयर और तब तक, जब तक वो 6 साल का नहीं हो जाता तब तक एजुकेशन प्रोवाइड करना कंपल्शन है। ठीक है, 21 अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। फंडामेंटल राइट क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन का? फंडामेंटल राइट का आर्टिकल क्या है जो एलिमेंट्री एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है? अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, किस आर्टिकल के सब्जेक्ट ऑफ मैटर में चेंज लाया गया? आर्टिकल 45। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 एडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरली फॉर्मेशन, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies। अब cooperative societies से रिलेटेड उनके फॉर्मेशन, उनके फंक्शनिंग, उनके डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इन सब से रिलेटेड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाया गया, ठीक है, वो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत एड ऑन किया जाता है? 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। वेरी इंपॉर्टेंट, किससे रिलेटेड है ये? कोऑपरेटिव सोसाइटी। किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 43B। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आर्टिकल 43B। अब ग्लेनवेले ऑस्टिन ओपनड that the directive principles are aimed at furthering the goals of the social revolution or to foster this revolution by establishing the conditions necessary for this achievement। Sir B.N. Rao, the constitutional advisor of Constituent Assembly, stated that the directive principles are intended as moral perspective for the authorities of the state। मतलब हर किसी की अपनी अपनी एक राय थी, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे सर B.N. Rao,
उन्होंने क्या कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरीके से मॉरल पर्सपेक्ट बताता है स्टेट को, ठीक है, गवर्न करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आज का सेशन एंड करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।